जिस विधान करने से मनुष्य की सदगति होती है, मैं उस विधान को बता रहा हूँ। सुनिए। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप, कह रहे हैं कि कर्म के संबंध से माने जो अच्छा बुरा कर्म किया हो, कर्म के बाद जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगे तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करने वाले गोबर से जो है लीप देनी चाहिए, और लीपने के बाद वहाँ एक तुलसी की पेड़ वृक्ष लगानी चाहिए। तुलसी जी के समीप प्राण निकले। शालिग्राम शिला को स्थापित करे, फिर वहाँ एक शालिग्राम का भी स्थापना करे। तिल बिखेर कर कुछ को बिछा दे, तिल बिखेर करके कुछ को बिछाए, तदंतर उसके ऊपर सफेद वस्त्र का आसन लगा करके शालिग्राम को रख दें। जहाँ पर पाप दोष और भय को हरण करने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान है तो उनके सानिध्य में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। यदि शालिग्राम जी साथ बगल में है तो उनके सम्मुख जब प्राण निकलेगा तो उस प्राणी की मुक्ति निश्चित है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली माता तुलसी की छाया है वहाँ मरने से सदैव मुक्ति ही होती है। अगर तुलसी जी के समीप में प्राण निकले तो सदैव मुक्ति ही होती है। हाँ तुलसी जी मैंने गंगा जल तुलसी पाती रख देला मुँह में डाल जी। जो मुक्ति दानात कर्म से दुर्लभ है। जिस घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है वह घर तीर्थ स्वरूप है। जिसके घर के अंदर तुलसी की वृक्ष है वह जो है तीर्थ के स्वरूप है। तुलसी के दल को मुख में रख करके तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति यदि पुत्रहीन भी हो तो निसंदेह विष्णु लोक को जाता है। पुत्रहीन भी हो और तुलसी का दल मुख में हो और तिल और कुश के आसन पर उसका प्राण निकले तो पुत्रहीन होने पर भी वह विष्णु धाम को जाता है। 3 प्रकार के तिल, काला तिल, सफेद तिल और भूरा तिल, कुश और तुलसी, ये सब प्राणी की दुर्गति से बचा लेते हैं। अतः यह मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं। तिल जो है भगवान के पसीने से पवित्र हुए हैं, पैदा हुए हैं, अतः वे पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देख करके भाग जाते हैं। हे गरुड़, मेरे रोम से पैदा हुआ कुश मेरी विभूति है। कुश की उत्पत्ति जो है भगवान के रोम से हुई है, इसलिए उसके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो उसमें कुश की पैदी पाना ही है। कुश के मूल में ब्रह्मा और कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्रभाग में भगवान शंकर, इन तीनों प्रकार के देवता कुश में विराजमान रहते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी और ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते, माने दूषित नहीं होते हैं। पिंडदान में उपयोग किए गए दर्भ कुश, माने अगर कुश से जो है पिंडदान में उपयोग किया जाए और प्रेत के निमित्त भोजन करने वाला ब्राह्मण, अगर प्रेत के निमित्त ब्राह्मण भोजन करे तो नीच के मुख से उचित मंत्र, नीच संबंधी गो, तुलसी, चिता की आग से सब निर्वाण अर्थात अपवित्र होते हैं। इनमें कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए गोबर से लिपी हुई और कुछ बिछा करके संस्कार की हुई पृथ्वी पर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का प्रत्याहार करना चाहिए, अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए, जमीन पर ही रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता वहाँ विराजमान होते हैं। इसलिए मंडन की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मल मूत्र से रहित होती है वह सर्वथा पवित्र नहीं होती है, किंतु जो भूमि कभी
कभी लीपी जा चुकी है या मलमूत्र से दूषित है, वह पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। जमीन को लीप कर